स्वागत है आप सभी का लाइव सिटीज़ पर। आपके साथ मैं हूँ ऋषा। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेच मार्क्स के बारे में और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बिहार की जानी-मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर वंशिका राय। बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका। मैम, अगर हम लोग स्ट्रेच मार्क्स की ही बात करें तो देखते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स कभी-कभी इतने ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं कि कितने भी वो उपाय क्यों ना अपना लें, कोई बहुत सारी क्रीम्स ऐसे अवेलेबल है मार्केट में जो महिलाएँ लगाती रहती हैं, जो इन य जहाँ यहाँ की पुरुषों में भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि स्ट्रेच मार्क्स का ये इतना मुख्य कारण क्या है और इससे इसके लक्षण क्या होते हैं? स्ट्रेच मार्क्स के अगर कारण की बात करें तो इट इज़ लाइक जब भी आपका स्किन उसके कैपेसिटी के बाहर ज़्यादा स्ट्रेच होता है तो उस केस में ये स्ट्रेच मार्क्स हमें देखने को मिलता है। जैसा कि आपने कहा पुरुषों में तो ये यूजुअली देखने को मिलता है अगर प्यूबर्टी के टाइम पे सडनली अगर किसी बच्चे का हाइट गेन होता है या फिर किसी का सडन वेट गेन होता है जो कि स्किन के स्ट्रेचेबिलिटी अगर कहें तो उसके कैपेसिटी के बाहर है, तो उसकी वजह से स्किन आप समझ लो कि वहाँ पे जो सबक्यूटेनियस जो टिश्यू है स्किन के अंदर का सपोर्टिव जो टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू लाइक कोलेजन वगैरह जो है, वो उस स्पीड में वो बन नहीं पाया एंड वहाँ पे वो एक गैप देखने को आपको मिलता है। फीमेल्स के केस में यूजुअली ये प्रेगनेंसी के केस में देखा गया है। ऑब्वियसली हाइट एंड वेट गेन के केस में देखा जाएगा, सडन हाइट एंड सडन वेट गेन के केस में। बट प्रेगनेंसी में यूजुअली ये देखा जाता है क्योंकि 9 मंथ के ड्यूरेशन में आपका सडन वेट गेन होता है, लाइक 10-15 केजीज़ फीमेल गेन करती है, तो ये है। तो सबसे पहले अगर कारण की बात करें तो सडन हाइट एंड सडन वेट गेन की वजह से होता है। उसमें एक और जो सेकंड चीज़ है, अगर कोई स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जैसे बहुत सारे आजकल के जिम सप्लीमेंट में लोग स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं मसल बिल्डअप करने के लिए, उस केस में पुरुषों में काफ़ी ज़्यादा ये देखा जाता है। और तो कारण ऑब्वियसली ये हमारा हो गया जिसमें हम लोग सडन हाइट एंड सडन वेट गेन को अवॉइड करेंगे। हाइट गेन ऑब्वियसली ये लाइक नहीं अवॉइड किया जा सकता, बट वेट गेन अगर किसी का होता है तो इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है। प्रेगनेंसी में भी कंट्रोल्ड वेट गेन करने की कोशिश करें अगर महिलाएँ, जो कि जैसे रिकमेंडेड है कि स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको इतना वेट गेन करना चाहिए, सेकंड में इतना एंड थर्ड में इतना, तो इस तरह से आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। और अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो फिर जो थेराप्यूटिक जो क्रीम वगैरह अवेलेबल है, सबसे पहले कि मार्केट में ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो फीमेल्स ट्राई करती है, कोई भी पेशेंट ट्राई करता है उसको अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज़ जो भी स्किन क्रीम मार्केट में अवेलेबल है यूजुअली इट इज़ ट्रिपल कॉम्बिनेशन, जिसमें कि एक स्टेरॉइड भी एक एडिटिव फैक्टर होता है। उसको जब वो लगाते हैं तो उसको उसका ये पॉज़िटिव रिज़ल्ट आने के बजाय वो स्ट्रेच मार्क्स और ज़्यादा अग्रवेट हो सकता है। सेकेंडली वहाँ पे पेशेंट को इरिटेशन एंड रेडनेस देखने की लाइक दिख सकता है। एंड ट्रीटमेंट में जो थेराप्यूटिक क्रीम हमारे लिए यूज़फुल है, सबसे पहले कि जैसे आपको एक अच्छा मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करना चाहिए। उस केस में जैसे प्रेगनेंसी में आपको पता है कि वेट गेन होने वाला है, तो अगर आप एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, ड्राइनेस वगैरह नहीं होती है, तो फिर इसको थोड़ा कुछ हद तक बेटर किया जा सकता है। उसका जो कॉस्मेटिक लुक है वो थोड़ा बेटर होता है। फिर बहुत सारे चीज़ें जैसे क्रीम अवेलेबल है, जैसे एलियम सीपा कंटेनिंग जो क्रीम होती है वो थोड़ा ऐसा लाइक अगर माइल्ड स्ट्रेच मार्क्स है, बहुत सुपरफिशियल है, तो उस केस में वो थोड़ा यूज़फुल होता है। मॉर्निंग इवनिंग एलियम सीपा कंटेनिंग जो क्रीम है, उसको 3 मंथ्स तक ट्राई करते हैं। बट ये हमेशा 100% यूज़फुल नहीं होता, लाइक 30 40 या 50% ऑफ इम्प्रूवमेंट कैन बी सीन। इसके अलावा रेटिनॉल कंटेनिंग जो क्रीम है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वंस डेली बेड टाइम एप्लीकेशन करना चाहिए आइडियली। पहले हमेशा आपको लोअर कॉन्संट्रेशन लाइक 0.025% के कॉन्संट्रेशन से स्टार्ट करना चाहिए और उसके ऊपर से एक प्रोटेक्टिव मॉइस्चराइजिंग लोशन का लेयर लगाना चाहिए ताकि इरिटेशन ना हो एंड प्रोडक्ट कैन बी लाइक बेटर टॉलरेबल ये हो जाता है। इसके अलावा जो है तीसरा जो ऑप्शन है ऑब्वियसली हमारे पास कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है, जिसमें हम लोग डर्मा रोलर का अगर आपने नाम सुना हो तो वो यूज़ कर सकते हैं। इससे स्किन के अंदर का जो कोलेजन लॉस हो चुका है या फिर जो कोलेजन टाइमली डेवलप नहीं हो पाया था, कोलेजन इंडक्शन होता है। इसके अलावा आप एमएनआरएफ या फ्रैक्शनल CO2 लेज़र ट्रीटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। मेनली इसमें हम लोग वहाँ जहाँ की स्किन पतली हो गई है उसके अंदर हम लोग कोलेजन रिमॉडलिंग करने का कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो कॉस्मेटिकली वो बेटर हो जाता है। बट सबसे ज़्यादा ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आपका बहुत सिवियर, बहुत रिजिड, जैसा कि आपने बात किया स्ट्रेच मार्क्स की, तो यूजुअली ये 100% नहीं हो पाता ठीक।
80-90% इम्प्रूवमेंट हो सकता है, जिसमें आपको मंथली डर्मा रोलर या माइक्रोनेडलिंग या फ्रैक्शनल CO2 लेज़र ट्रीटमेंट के सेशंस लेने होते हैं। 1 मंथ या 3 to 6 वीक के इंटरवल पे करीब आपको 8 to 10 सेशंस लेते हो तो आपका वो बेटर होता है, अलॉन्ग विद जो आपको थेराप्यूटिक क्रीम दिए जा रहे हैं, लाइक एक अच्छा मॉइस्चराइजिंग लोशन जैसे मैंने बताया, या फिर रेटिनॉल कंटेनिंग क्रीम। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि कोई भी लोकल ओवर द काउंटर मेडिकेशन स्टार्ट नहीं करें। जब भी आप अगर प्रेग्नेंट महिला हैं और आप स्ट्रेच मार्क्स को अवॉइड करें, तो प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे आप एक डर्माटोलॉजिस्ट से मिले और उनके द्वारा सजेस्टेड क्रीम वगैरह यूज़ कर सकते हैं आप। एंड एक बार जब आपको ऑलरेडी स्ट्रेच मार्क्स हो गया है तो कोई भी फालतू की चीज़ें ट्राई ना करें ओवर द काउंटर मेडिकेशन, एंड अपने एक डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और उसके लिए जो भी क्रीम वगैरह अवेलेबल है वो जो भी प्रेस्क्राइब किया जाता है सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें यूज़ करें। आपने बात की कि प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेच मार्क्स के बारे में, तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जैसे कि जब डिलीवरी हो जाती है तब वो और ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं, तो उस टाइम पे उन्हें क्या क्या ऐसे प्रिवेंशन लेना चाहिए, या फिर इस चीज़ को कम करने के लिए क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्या कुछ ऐसे घरेलू उपचार हैं जिससे वो कर सकती है जिससे कि स्ट्रेच मार्क कम हो? ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि सडनली आपका स्किन स्ट्रेच करता है, एंड डिलीवरी के बाद जब आप वेट आपका लूज़ होता है तो जो चीज़ें आपकी स्ट्रेच कर दी गई हैं जब उसको छोड़ते हो आप, तो जहाँ पे कोलेजन बिल्डअप नहीं हो पाया था, स्किन के स्ट्रेंथ के बियॉन्ड आपका स्किन स्ट्रेच हुआ था, तो वो फिर ज़्यादा विजिबल होता है क्योंकि वो वापस से श्रिंक कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा विजिबल होता है। और ट्रीटमेंट वही रहेगा हमारा, अगर आपको ज़्यादा प्रेगनेंसी जब आपने डिलीवर कर लिया है बेबी को, तो उसके बाद एक अच्छा मॉइस्चराइजिंग लोशन और इसके अलावा जो थेराप्यूटिक क्रीम जो मैंने बात करी, वो सारी चीज़ें हमारे पास ऑप्शन में। और साथ ही आपने बात की कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के बारे में, तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बाद महिलाएं कितने दिनों के बाद ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ले सकती हैं? क्या उससे कुछ ऐसा साइड इफ़ेक्ट है, या फिर उसका पूरा प्रोसीजर जो है वो कितना लंबा चलता है और क्या प्रोसीजर होता है? आइडियली अगर ड्यूरेशन की बात करें तो इन ट्रीटमेंट्स का ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट ऑब्वियसली पेशेंट डिलीवर करने के बाद जो उनका सडन वेट गेन हुआ था ओवर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ, तो उस 9 मंथ का जो ड्यूरेशन का जो वेट गेन है वो ऑब्वियसली पेशेंट धीरे धीरे करके लूज़ करेंगे फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो मैं बोलूँगी कि आइडियली पेशेंट को फॉर नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स एक स्टेबल जो उनका वेट जो टारगेट उनको वेट अचीव करना है, या फिर जो उनका स्टेबल एक वेट होगा पोस्ट प्रेगनेंसी, उस तक अचीव कर लेना चाहिए। और उसके बाद अगर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करती हैं तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल, क्योंकि फर्दर उनका वेट गेन होगा या लूज़ होगा, ये चीज़ हमें उस टाइम तक क्लियर रहेगा, है ना? तो मतलब कि प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बाद उन्हें वेट लूज़ करना, मतलब एक आइडियल वेट मेंटेन करना ज़रूरी है अगर कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट लेने का सोच रहा नहीं, है तो? ऑब्वियसली आइडियल वेट तो हम हर किसी को अचीव करना होता है, लेकिन नेचुरली फिजियोलॉजिकली भी पेशेंट वेट लूज़ करती हैं। जो चीज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन उनका वेट गेन हुआ है, वो चीज़ हार्मोनल विड्रॉल की वजह से वैसे भी उनका थोड़ा वेट लूज़ होगा। तो फॉर नेक्स्ट 3-6 मंथ्स वो चीज़ रिमॉडलिंग जो होता है उनका, जो फिजियोलॉजी अंदर में जो चल रहा है पोस्ट प्रेगनेंसी, उसकी वजह से वेट लूज़ जो उनका होना है, वो टारगेट जो भी उनका एक स्टेबल वेट है, अगर वो अचीव कर ले उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम ये तमाम जानकारी देने के लिए। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि स्ट्रेच मार्क्स का मुख्य कारण क्या होता है, इसका इलाज क्या है, और साथ ही अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेच मार्क हो जाए तो उसके लिए क्या क्या उपाय अवेलेबल है। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रही हो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।